जय हिंद दोस्तों। बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश की जनजातियां पढ़ना स्टार्ट किया था तथा इसे ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे थे। ट्रिक के माध्यम से हम फैक्ट कवर कर रहे थे और उन्हें याद कर रहे थे। हमने देखा था कि जो मध्य प्रदेश की जनजाति से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है और कई कई इन क्वेश्चन की संख्या 8 से 9 मिलती है। जैसे एमपीपीएससी प्री या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो उसमें भी पूछी जाती है, या फिर अदर एग्जाम में भी जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हमने जो सीरीज चालू कर रही थी जनजाति से संबंधित, उसमें जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, उसके बाद में उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान, स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातियों की भूमिका या फिर योगदान बोल सकते हैं। उसके बाद में जनजातित्व व्यक्तित्व पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने देखा था जनजातियों से संबंधित योजनाएं। ठीक है, इन्हें भी हमने ट्रिक के माध्यम से तथा बिंदास तरीके से याद किया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जनजातियों से संबंधित संस्थान। संस्थान हम देखेंगे दो तरह से, एक तो नेशनल लेवल के और एक स्टेट लेवल के। तो बिना देरी को हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय स्तर के जनजाति संस्थान तथा इन्हें भी हम ट्रिक के माध्यम से और बिंदास तरीके से याद करेंगे, जैसा कि हमारी कोचिंग का नाम है। पहला हमारा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसे शॉर्ट में NCST कहा जाता है, अर्थात नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखिए, इसके वर्ड गिन लीजिए, 1 2 3 4। 4 वर्ड का तो लास्ट में 4 आएगा, मतलब 2004। कब का है? 19 फेब का। देखो, अनुसूचित जनजाति में वर्ड देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए? 9। नु सु ची त 5 ही हो गए, जनजाति के ही हो गए। तो 9 से 9 और उसके आगे 1 लगा दो, तो 19 फेब कब? 2004 को हुआ था इसकी स्थापना। इसका जो मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा, संवैधानिक प्रावधान की निगरानी, सरकार को सुझाव देना। अन्य तथ्य की बात करें तो यह संविधान के 338A के अंतर्गत गठित किया गया है तथा जनजातीय शिकायतों की जांच करता है। ठीक है, जब हम आयोग पढ़ेंगे तब हम इन सभी आयोग को अच्छे से पढ़ेंगे और उन्हें भी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। पहले तो हम इसमें यह समझ लेते हैं कि जो जनजाति है उनका उद्देश्य कैसे बनाते हैं। जनजातियों से संबंधित योजनाएं हो गई या फिर आयोग हो गए। देखो, अगर कोई आयोग है तो वो क्या ST से संबंधित अच्छे काम करेगा, उनके खिलाफ जो शिकायतें हो रही है या फिर वो पीड़ित हो रहे तो उनका विकास करेगा, फिर उन्हें पीड़ित से बचाएगा, उनके लिए राहत उपलब्ध करवाएगा। ये मैंने भी पहले भी बताया था, ये मतलब मन से हम बना सकते हैं। उसके अलावा अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है इनके प्रति तो उन्हें सुझाव देगा कि ऐसी नहीं ऐसी रणनीति बनानी चाहिए, और जो जनजातियों की शिकायत होती है उनकी जांच करेगा। उनके संवैधानिक प्रावधान मतलब मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके बारे में भी यह देखेगा। तो पहला था हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, कब? 19 फेब 2004। ठीक है, अगला है हमारा जनजाति कार्य मंत्रालय, जो कि 12 अक्टूबर 1999 का है। ठीक है, अब देखो, कार्य मंत्रालय को हम बोलते हैं ट्राइबल अफेयर्स। अफेयर्स है तो हम क्या बोलते हैं, इसके 99 लोगों से अफेयर चल रहे हैं। बोलते तो हम ऐसे बोलते हैं कि 100 लोगों से चक्कर चल रहा है इसका, मतलब ऐसे हम किसी को भी बोलेंगे तो ये बोलेंगे 100 लोगों से चक्कर चल रहा है। तो हमें 100 याद ना करते हुए 99 याद कर लेना है। कितने लोगों से? 99 लोगों से। या फिर हम सीधे बात कर सकते हैं, हम किसी भी मंत्रालय में जाते हैं तो हमें चक्कर पे चक्कर काटने पड़ते हैं कि 100 चक्कर काटने पड़ेंगे जब हमारा काम होगा। ऐसा भी हम याद कर सकते हैं। ये सिर्फ हम ट्रिक बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, बाकी वास्तविकता से लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ याद करना है कंटेंट। देखो, डेट में तो कंफ्यूजन होता ही है, इसलिए हम ईयर याद करेंगे तो हो सकता है ईयर से याद आ जाए। देखो,
मंत्रालय में कितने चक्कर काटने पड़ते हैं? 100 चक्कर काटने पड़ते हैं जब हमारा काम होता है। अब हम वो कितने दिन में काटते हैं? 1-2 दिन में हमें रोज जाना रहता है, 1-2 दिन में हमें रोज जाना जाता है। तो 12 अक्टूबर 1999 याद कर लो। तो ये हो गई इसकी डेट। उद्देश्य तो मैंने आपको बता ही दिया। जो योजनाएं चल रही है, विकास योजनाओं का संचालन करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और उनका आर्थिक विकास। भारत में जनजातीय नीतियों का प्रमुख मंत्रालय है या एकलव्य विद्या योजना इसके द्वारा संचालित करता है। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम। देखो 10 अप्रैल 2001, वित्त के मामले में सभी क्या चाहते हैं? मैं पहले नंबर पर रहूं। वित्त मतलब पैसे, पैसे के मामले में सभी क्या चाहते हैं? मैं पहले नंबर पर रहूं। मतलब मैं देश का या राष्ट्र का या विश्व का एक सबसे प्रसिद्ध एक नंबर पे बिजनेसमैन बनूं, मेरी आर्थिक स्थिति एक नंबर पर हो, सबसे ज्यादा मेरे पास ही पैसा हो। तो वित्त मतलब एक से हो जाएगा हमारा 2001। और कितने, ये टारगेट हम कब तक अचीव कर लेंगे? 10 अप्रैल तक कर लेंगे। तो हम ऐसा याद करने के लिए कर लेते हैं, 10 अप्रैल तक हमें ऐसा करना है कि हम वित्त और विकास के मामले में हम पहले नंबर पे चले जाएं। उद्देश्य वही है, जनजातीय युवाओं को वित्तीय सहायता, स्वरोजगार को बढ़ावा, ऋण और कौशल विकास कार्यक्रम चलाना। अगला है जनजातीय सहकारी विपणन भारत संघ, अर्थात ट्राइफेड। ट्राइफेड अगस्त, सिर्फ ये याद रखना, अगस्त 987। देखो हम इसको उल्टा याद करेंगे। ट्राइफेड, ट्राइफेड में कितने वर्ड? 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद में आता है 7 8 9। तो 7 8 9 होगा तो फिर ऑब्वियसली आगे तो एक ही लगेगा। तो 1997 में अगस्त में। ठीक है। उद्देश्य तो वही है, जनजातीय उत्पादों का विपणन करना और उचित मूल्य पर वनोपज दिलाना। और ट्राइब्स इंडिया ब्रांड का इसको संचालित करता है। ठीक है। कौन? ट्राइब्स इंडिया ब्रांड इसको संचालित करता है। अगला हमारा राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति, अर्थात NESTS। तो हम ऐसे याद कर लेंगे, जब छात्र शिक्षा की समिति आपको मिली थी तो हम बोलेंगे हमको नहीं मिली थी, नहीं को हम बोलेंगे नो, हमें नहीं मिली थी तो नो। तो 9 से हो गया हमारा 2019। मुख्य उद्देश्य एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का संचालन करना, जनजातीय छात्रों का गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पर कार्य करना। अगला है हमारा मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग, जो कि 1945 में आया था। अब हम किसी भी चीज का सर्वेक्षण करेंगे तो 4-5 तरीके से करेंगे, एक तरीके से तो कोई करेंगे नहीं। हम सर्वेक्षण कर रहे हैं तो कितने तरीके से करेंगे? 4-5 तरीके से करेंगे। या फिर हमें ऐसे याद कर लेंगे कि हम चारों दिशाओं में, पांचों दिशाओं में हम करेंगे, तो ये थोड़ा अलग अलग हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा याद कर लेते हैं, 4-5 तरीके से करेंगे। अब देखो सर्वेक्षण कर रहे हैं किसका? जनजाति कर रहे हैं, का जनजाति के समाज का ही करना पड़ेगा। तो जनजाति समाजों का अध्ययन करना, भारत की जनजाति संस्कृति पर यह शोध करता है। ठीक है। अगला हमारा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, अर्थात 1969 जनजाति विषयों पर शोध सहायता उपलब्ध करवाता है, विश्वविद्यालय को शोध अनुदान देता है। देखो अनुसंधान परिषद 69, तो तुम्हारे यहाँ अनुसंधान परिषद है तो हम बोलेंगे नो, हमारे यहाँ अनुसंधान परिषद नहीं है। पहले थी अब नहीं है, तो 6 9, पहले हम बोलेंगे 6 फिर 9। या फिर हम ऐसे बोलेंगे कितने अनुसंधान परिषद है? 6 9 मतलब 69, या फिर 69 अनुसंधान परिषद है हमारे यहाँ पर। इनका परिषद है, अनुसंधान है, तो शोध ही करेगी ऑब्वियसली। तो जनजातीय विषयों पर शोध सहायता करना और विश्वविद्यालयों में के शोध में अनुदान देना। अगला हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान, तो 1958 से यह चालू है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों का विकास करना, प्रशिक्षण एवं नीति अध्ययन करना। ठीक है। देखो ग्रामीण विकास पंचायत राज संस्थान, इसको हम याद कर लेंगे कब से हो रही है? 1958 से हो रही है। कब से हो रही है पंचायत राज संस्थान का विकास और ग्रामीण का विकास? कितने? 1958 से हो रहा है। या फिर इनके विकास के लिए हमें कितने रुपए मिलते हैं? 58 रुपए मिलते हैं। सरकार से निकलते तो 100 है, लेकिन ग्रामीण तक पहुंचते पहुंचते 58 रुपए बच जाते हैं। तो 58 हो जाएगा इसका। भारतीय लोक प्रशासन विभाग, यह संस्थान 1954 में जनजातीय प्रशासन एवं नीति का अध्ययन करना, प्रशासनिक प्रशिक्षण देना,
54 दिन की ट्रेनिंग देता है, हमेशा याद कर लेंगे प्रशासन। भारतीय लोक प्रशासन कितने दिन की ट्रेनिंग देता है, मानसिक प्रशिक्षण देता है, तो 54 दिन का देता है। लास्ट जैसे कि मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति में लास्ट है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान अर्थात NTRI। ठीक है, क्या है NTRI, ये 2022 में, हमेशा इसको तो ऐसे याद कर लेंगे, जनजातीय शोध एवं नीति राज्य अनुसंधान संस्थानों का समन्वय करना। ठीक है, ये राष्ट्रीय स्तर के हो गए। जब हम मध्य प्रदेश के स्तर के देखेंगे तो मध्य प्रदेश का है सबसे पहला TRI, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान, जो कि भोपाल में स्थित है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जनजाति पर शोध, नीति निर्माण में सहयोग और राज्य का प्रमुख जनजातीय यह शोध संस्थान है। कब? 1954 में। देखो हमने ट्राई कितनी बार करा, 5-4 बार, या फिर ट्री कर लेते हैं हम। हमारे यहाँ ट्री कितना बड़ा है, 1954 में लगा हुआ है हमारे यहाँ से ट्री, तो वो बहुत बड़ा हो गया है। तो ट्री कब से लगा हुआ है? 1954 में। सर कहाँ पर? भोपाल में। मध्य प्रदेश की अधिकतर चीजें हमें भोपाल में ही मिलेगी जनजाति से संबंधित। अगला है हमारा जनजाति कार्य विभाग का गठन। तो 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, पुनर्गठन, तब से ही यह काम कर रहा है। वही कल्याण योजनाओं का संचालन करना, शिक्षा एवं छात्रावास योजनाएं संचालित करता है यह। अगला हमारा राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ। देखो सहकारी में कितने 4 वर्ड आ रहे हैं, तो 4 से याद कर लेंगे हम, 4 का डबल हो जाता है 8। सहकारी के में कितने 4 वर्ड है, 4 का डबल 8। तो हमें लास्ट के 2 वर्ड याद करना है। 2 वर्ड से हमें पता चल जाएगा कि ये 1900 है या फिर 2000 का है। अगर 2000 में 0 से आ रहा है, मतलब जैसे 26 से ऊपर है, 26 से नीचे है तो वो 2000 का है, और ऊपर है तो राज्य मतलब 1900 वाली लाइन का है। अगला है हमारा मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम। हमारे पास कितने का वित्त है? 76 रुपए का वित्त है। कितने का वित्त है हमारे पास? 76 रुपए का है। विकास करने के लिए साथ साथ विकास करेंगे, 6 ही लोग करेंगे, हमेशा भी याद कर सकते हैं हम। आदिवासियों का वित्त और विकास हम साथ करेंगे, वो 6 लोग करेंगे। तो 1976 में जनजातीय आर्थिक विकास और स्वरोजगार हेतु वित्त उपलब्ध कराता है। अगला हमारा जनजातीय संग्रहालय, जो कि 2013 में जनजातीय संस्कृति का संरक्षण करता है, तो कला एवं जीवन शैली प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 1995 जनजातीय अधिकारों की निगरानी करना, राज्य सरकार को रिपोर्ट देता है। ठीक है, आयोग कब आया था? 1995 में। हमने वो याद करा तो कब आया था? 2004 में। ठीक है, वो कब आया था? 2004 में, 19 फेब को, और ये आया था 1995 में। अगला है हमारा जनजाति कल्याण आवासीय विद्यालय। ये विभिन्न चरणों में आया था। जनजाति शिक्षा को इसका बढ़ावा देना उद्देश्य, दूरस्थ क्षेत्रों में छात्रों को सुविधा उपलब्ध कराना। हम जो इम्पोर्टेंट चीजें उनके ईयर याद कर रहे हैं, बाकी हम जल्दी जल्दी देख रहे हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय मध्य प्रदेश में है। इसका मध्य प्रदेश में चरणबद्ध विस्तार हुआ है, कब से? 1998 के बाद। कब से हुआ है? 1998 के बाद। गुणवत्ता पूर्ण जनजातीय शिक्षा CBSE। अब देखो स्कूल से संबंधित है तो शिक्षा देना, छात्रवृत्ति देना, ऐसी चीजें आएंगी। तो हम उद्देश्य तो हम मन से बना सकते हैं। बांस मिशन 6 में 6 बांस है हमारे पास। कितने बांस है? 6 बांस है। बांस कितने हैं? 6 हैं। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, बांस को हम बदबू बोलते हैं। जैसे गांव की लैंग्वेज में देखो तो हम ये बोलते हैं कि बांस आ रही है हमें, तो जबकि वो बदबू आ रही है। बदबू कितने किलोमीटर से आ रही है? 6 किलोमीटर से आ रही है। तो 2006 में आजीविका वन आधारित रोजगार को बढ़ावा। अगला है हमारा जनजातीय लोक कला अकादमी, जो कि 1980 के दशक में हुआ था। जनजातीय कला एवं संस्कृति संरक्षण, लोक कलाकारों को मंच प्रदान करती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के मतलब जनजातीय संस्थान पढ़ा, जिसमें हमने राष्ट्रीय स्तर के और मध्य प्रदेश स्तर के देखे। इनमें लगभग हमने 10 देखे हैं और इतने ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और इन्हें हमने ट्रिक के माध्यम से भी याद करा, जहाँ ट्रिक बनने की हुई, और हम बिंदास तरीके से याद करते हैं, जैसा कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? ये थोड़ा नया ट्राई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।